जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमारे साथ कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं भी जुड़ जाती हैं, जो हमारे आसपास एक घेरा बना लेती है। जब हमारा संबंध इस ऊर्जाओं के साथ मजबूत हो जाता है तो ये हमें सीधे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, जो हमें कुछ संकेतों के माध्यम से यह बताते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आइए जानें क्या है वो खास संकेत जो स्वयं ईश्वरी शक्तियां हमें प्रदान करती हैं। अगर आपको भी पूजा के दौरान इनमें से कोई एक भी संकेत प्राप्त होता है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। भगवान आपके आसपास है, वह आपकी पूजा से खुश हो चुके हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर भगवान का इशारा होते हैं। इन इशारों का मतलब बहुत गहरा होता है और यह सिर्फ उन खास लोगों के साथ घटित होता है जिन पर साक्षात भगवान की कृपा हो। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों के बारे में। जब हम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक दैवीय ऊर्जा का निर्माण स्वतः ही हो जाता है। जब हम सच्चे मन से अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं तो हम उन पवित्र ऊर्जाओं से घिरे होते हैं। यह ऊर्जा ही होती है जो हमें और हमारे ईश्वर को जोड़ने का एक मार्ग है। और अगर यह ऊर्जा आपकी सच्ची श्रद्धा से निकलती हो तो यह ईश्वरी ऊर्जा से जुड़ जाती है। ऐसे में हमारे साथ कुछ विशेष घटना घटित होती है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में तो नजर नहीं आते, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ईश्वर के समरूप ही माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण। अगर पूजा के दौरान आपके घर में इनमें से कोई भी एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसे बेहद शुभ समझा जाता है। मान लीजिए, जब आप पूजा अर्चना सच्चे मन से भगवान का कर रहे हैं और अचानक ठीक उसी समय यानी कि पूजा के दौरान कोई साधु या फिर कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आए तथा कुछ मांगने के बजाय आपके दरवाजे पर जोर जोर से ईश्वर का नाम ले तो समझ लो आपके द्वार पर साक्षात भगवान खड़े हैं। दोस्तों, उसे भिखारी समझने की भूल ना करें तथा उन्हें हाथ जोड़ते हुए जितना आप दान करने में सामर्थ्य रखते हो उतना दान करें, उन्हें करें, क्योंकि यह दान साक्षात आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है और आप भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। घर में पूजा के दौरान आपके घर कोई ऐसा मेहमान या व्यक्ति आ जाए जो आपके लिए शुभ समाचार, कोई उपहार या धन लेकर आया है तो इसे भी एक शुभ संकेत ही कहा जाएगा। इसका अर्थ यही है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देवता का विशेष आशीर्वाद है। दोस्तों, अगला संकेत यह है, पूजा करते समय धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही हमें खुशबू या सुगंध का एहसास होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तथा दिए की सहायता से आप भगवान की आरती कर रहे हैं और ठीक उसी समय अचानक से आपके दीपक की लौ बहुत तेजी से ऊपर की ओर प्रज्वलित होने लगती है तो यह साक्षात भगवान का संकेत है कि वह आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। ऐसा होना बहुत ही शुभ होता है तथा अगर ऐसा आपके साथ हो तो समझो भगवान ने आपकी हर परेशानी का निवारण कर दिया है। अगला संकेत है कि जब आप अगरबत्ती से या धूप बत्ती से पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, अगर उस दौरान धूप अगरबत्ती का धुआं एक विशेष आकार की आकृति बनाए जो आपको आपके इष्ट देव की तरह दिखाई दे तो समझो ईश्वर अब आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। कभी कभी ये आकृति ओम के आकार में या कभी कभी स्वास्तिक के आकार की प्रतीक होती है। इन आकृतियों का दिखाई देना ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर होने का संकेत होता है। दोस्तों, अगला संकेत है कि जब हम पूजा अर्चना कर रहे होते हैं और फूल को भगवान जी के सम्मुख रखते हैं या उन पर अर्पित करते हैं और अचानक से फूल हमारी ओर नीचे की तरफ गिर जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि भगवान की आप पर कृपा है और भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। दोस्तों, इन संकेतों का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही अगर आपके साथ भी पूजा के समय कुछ विशेष चीजें हुई हो तो उसको नज़रअंदाज मत करिएगा, बल्कि एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा, कहीं वो साक्षात भगवान आपके सामने होने का संकेत ना हो।